मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बिहार में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही कदम दूर है। 4 विधायकों को पार्टी में शामिल कराकर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच बिहार में बड़ा राजनीतिक खेला हो गया। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के बीच में ही तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में सेंध लगा दी। एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। जो 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं, कोचाधामन सीट से विधायक मोहम्मद इजहार असफी, जोकीहाट विधानसभा से विधायक शहनवाज आलम, पूर्णिया के 22 सीट से विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज विधानसभा सीट से विधायक अंजार नईमी शामिल हैं। इसके साथ ही आरजेडी अब एक बार फिर से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी सीएम बनने की तैयारी में है? मौजूदा हालात में तो ये संभव नहीं लगता, लेकिन सत्ता के सिंहासन से वो ज्यादा दूर भी नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो आरजेडी के अब तक 76 विधायक थे। इनमें 4 विधायकों के जुड़ने से आरजेडी के 80 विधायक हो गए हैं। वहीं बीजेपी के 77 विधायक हैं, यानी एक बार फिर से बीजेपी बिहार में नंबर 2 पार्टी बन गई है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 74 विधायक जीते थे, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से इनकी संख्या 77 हो गई। पिछले लंबे समय से तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है। आरजेडी के कई नेता सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस दावे में कितना दम है ये देखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आए विधायकों के बारे में बताते हैं। चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के सबसे ज्यादा 75, बीजेपी के 74, जेडीयू के 43, कांग्रेस के 19, सीपीआईएम के 11, एआईएमआईएम के 5, हम और वीआईपी के 4-4 विधायक जीत कर आए थे। इसके अलावा सीपीएम के 3, सीपीआई के 2 और एलजेपी, बीएसपी और निर्दलीय के 1-1 विधायक जीत कर आए थे। इस साल मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी ने जीत दर्ज कर अपने विधायकों की संख्या 76 कर ली। 2020 में बोचहा सीट से वीआईपी के प्रत्याशी की जीत हुई थी, लेकिन उपचुनाव में यहां से एनडीए प्रत्याशी की हार हुई। पिछले करीब 2 साल में एलजेपी, बीएसपी और निर्दलीय के 1-1 विधायक जेडीयू में शामिल हो गए हैं, यानी अब विधानसभा में जेडीयू के 46 विधायक हो गए हैं। बिहार में बहुमत की सरकार के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एआईएमआईएम के विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आरजेडी सरकार बनाने की हैसियत में है। यहाँ राजनीतिक गणित लगाएं तो आरजेडी के 80, कांग्रेस के 19, सीपीआईएम के 11, सीपीएम के 3, सीपीआई के 2 विधायक एक साथ आ सकते हैं। ये आंकड़ा जोड़ें तो ये 115 तक ही पहुँचता है। यानी एआईएमआईएम के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद भी तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी बहुमत के नंबर से 7 विधायक पीछे है। ऐसे में अगर जेडीयू बीजेपी से समर्थन वापस ले या फिर तेजस्वी एनडीए में सेंध लगाने में सफल हुए, तब जाकर वे सत्ता की दहलीज तक पहुंच सकते हैं, जो आरजेडी के लिए आसान नहीं लग रहा। एचएम पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया, नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।